अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में एक दोस्त, एक मेहमान, एक साथी हमारे साथ होता है जो कि अपनी ज़िंदगी का निचोड़ हमारे साथ शेयर करते हैं। यानी ज़िंदगी में कब उसने जिद्दोजहद शुरू की और जिद्दोजहद करते करते वो आज इस मुकाम पर पहुंचा। ज़िंदगी में हम किसी को भी देखते हैं, आइडलाइज करते हैं और उसके बाद उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि इसके पास तो ये गाड़ी है, ये मोबाइल है, इतना बैंक बैलेंस है, ये यहाँ ट्रैवलिंग करता है, ये वहाँ ट्रैवलिंग करता है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस इंसान की इस ट्रैवलिंग, इस तमाम लग्जरी लाइफ के पीछे कितनी बड़ी कुर्बानी मौजूद होती है। और वही कुर्बानी जो भी इंसान जिस स्टेज से भी गुजरता है उसको जब बयान करते हैं तो उसका असल मकसद यही है, मेरी कामयाबी। मेरी कामयाबी के आज के हमारे जो मेहमान है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, मेरा एक उन्वान पड़ा था बेहतरीन दोस्त यानी मैं इनको जिगर भी कहता हूँ। और मैं ये कहूँ कि ये इंसान बकअप करने में और आपको पुशअप करने में, कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर बेहतरीन कोई साथी है तो उनमें से एक है। हैदर अली इसका नाम है, मॉडलिंग करते हैं और साथ साथ जिमिंग का इनको बहुत शौक है। और आप जितने भी आप ट्रैवल करते हैं तो उसके कंसल्टेंट भी हैं कि आपको पैकेज बताते हैं, आप यहाँ जाएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आप थोड़ा सा चेंज लाना चाहते हैं तो किस कंट्री जाएं, इवन डोमेस्टिक में आपको कहाँ जाना चाहिए, तमाम चीजें आज हम हैदर से पूछेंगे। खुशामदीद कहते हैं हैदर को। अस्सलाम वालेकुम हैदर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है हैदर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। हैदर बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। साथ साथ ये चीज कि हैदर जिंदगी में कहते हैं कि डेस्टिनेशंस बहुत अच्छी अच्छी होती हैं और अपने दोस्तों को इंटरव्यू करते हुए थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि आपको काफी सारी चीजें ये होती हैं कि यार मुझे ये भी पता था, अच्छा ये नहीं बताया था इसने, अच्छा ये भी बताना था, तो वो चीजें होती हैं। तो आज हम हैदर को जानेंगे, हैदर की फैमिली भी प्रोग्राम देख रही है, तो हम यही बोलेंगे कि जो जो इसमें नुक्स हैं वो मुझे आपने बताने था कि अगर ये कुछ अपने आप को कवर अप करता है तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जब इसको लेकर आए तो मेरे पास वो लिस्ट मौजूद होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ इसने गलत बयानी से काम लिया और कहाँ कहाँ इसने सही बातें नहीं बताई हैं। तो हैदर प्रोग्राम शुरू करें। जी, आप जानते हैं, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि मैं एक खुली किताब हूँ। हाँ, ऐसा है, लेकिन आप मुझे पढ़ चुके हैं। नहीं, लेकिन होता है कि कुछ चीजें हिडन होती हैं हैदर, तो जानते हैं अब आपको। अच्छा जी हैदर, सबसे पहले तो मुझे बताओ, देखो मुझे जो पता है, लेकिन जो आवाम को आप बताओगे, देखने वालों को आप बताओगे, वो आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो ऑफिस सराउंडिंग लोग हैं, तो वो भी जानना चाहेंगे। हैदर किस मिजाज के हैं? गुस्से वाले हैं, फौरन से आंसर करते हैं, या गुस्सा भी आया वो तो चुप मिजाज के हैं? यार मैं काफी फ्रैंकली हूँ। काफी फ्रैंकली और गुस्सा देखो सिर्फ गलत बातों पे आता है। अच्छा, सही बात पर कभी किसी को गुस्सा आया, हैदर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आपने कभी मुझे मुक्का नहीं मारेंगे, आप भी बोलेंगे कि ज़ीशान आप भी अच्छे लग रहे हो? नहीं, कुछ लोग होते हैं जो मुनाफिकत करते हैं, जिनको गलत बात पे गुस्सा नहीं आता, या आता है तो वो अंदर रखते हैं, वो करते नहीं है। तो मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूँ। सही, गलत बात पे बोल दूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुंह पे बोल दूंगा। अच्छा, एक चीज होती है कि एक होता है गुस्से में इजहार करना, और एक चीज होती है गुस्से में दिल आजारी भी कर देते, तो आप इस चीज का पहलू का ख्याल रखते हैं, जिसके मैं इस चीज का ख्याल रखता हूँ कि मैं किसी की दिल आजारी ना करूं। मुझसे ये चीज हो जाती है यार कि मैं दिल आजारी आजारी कर देता हूँ। सही, हाँ, तो ये हो जाता है। एक हफ्ते में 3 दफा तो मैं मना चुका हूँ, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा मजीद, लेकिन मजीद क्या बातें हैं। अच्छा, एक चीज होती है, कुछ लोग होते हैं कि जब मेरी बात हो रही है तो दूसरा कोई बात ना करे, ये वैसा बंदा है, मैं आपको पहले बता दूं। हाँ जी, तो मुझे ये बताएं हैदर कि गुस्सा आता है तो फिर अगर घर पे गुस्सा आए, हम घर की बात करते हैं, तो हैदर शाउटिंग करते हैं, घर छोड़कर थोड़ी देर के लिए चले जाती है, कमरे में बैठ जाते हैं? यार मेरे को जब गुस्सा आता है तो फिर मैं यही करता हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चले जाता हूँ। सही, फिर क्या नाम है, मूड नॉर्मल होता है तो फिर वापस ये है कि 2-3 हजार रुपए खर्च हो जाते तो फिर वापस आया। ऐसा ही है। अच्छा, मेरा दोस्त का बहुत अच्छी एक बात मैं स्टार्टिंग में बताते चलूं कि मुझे बहुत पसंद है सेब वाला मोबाइल, क्योंकि हम ब्रांडिंग तो नहीं कर सकते, तो ये बहुत जल्दी सेब वाला मोबाइल फेंकने वाला जो मैं बताऊंगा उसकी आज बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें भी आई हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हैदर, हम बात करते हैं अब उस दौर की जब हैदर 9th और मैट्रिक में था, और जब 9th और मैट्रिक में होता है ना हैदर, आप तो उस टाइम पर आप एक हवा में पाँव होता है, एक आपका जमीन पे पाँव होता है, आप ख्यालों की दुनिया में गुम होते हैं। तो हम 9th और मैट्रिक के हैदर के बारे में बात करते हैं कि हैदर क्या ख्वाब देखता था? भाई ख्वाब यही होते थे कि यार कामयाब होना है, सही, और एक अच्छी कार होनी चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए, मोबाइल एक अच्छी लग्जरी लाइफ होनी चाहिए। मोबाइल्स आपको पता है उस वक्त जाहिर सी बात है जिस एज में बंदा होता है वो एक अलग ही शौक होते हैं। अच्छा, एक अलग ही उड़ान होती है उस वक्त, तो बस ऐसे ही था मेरा भी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि देखो हैदर, हम देखने वाले भी इस चीज को जानना चाहेंगे कि हैदर का ताल्लुक किस फैमिली से है।
एक हाई क्लास फैमिली से था या एक मिडिल क्लास फैमिली? मिडिल क्लास फैमिली से, जिसके अंदर सेक्रीफाइजेशन हुई है हयात आपकी, जितनी भी आपकी अभी तक ताहयात, अभी तक आप जिंदा हैं, जितनी इसमें आपकी सेक्रीफाइजेशंस तो होंगी। बहुत 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 सेक्रीफाइस। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि मुझसे ज्यादा जो है ना मेरी वालदा ने सेक्रीफाइस किया है हर चीज पे, क्योंकि मेरे वालिद साहब की तो डेथ हो चुकी थी। अच्छा, उस वक्त आप मैं तकरीबन था 6 साल का। सही। तो उसके बाद जो भी किया मेरी वालदा ने किया, माशाल्लाह, उनकी सेक्रीफाइजेशन है जितने भी है, और उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं एक बात ये कहूंगा कि अगर आप अपनी वालदा सेक्रीफाइस कर देती हैं, वालिद सेक्रीफाइस कर देते हैं, बीइंग का औलाद आपको रिटर्न देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी का वो फेज हो सकता है वो बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकती है। सॉरी टू सेज, मैं एक बात आपको बताऊं कि उनको भी इस्लाम ने हक दिया था, वो एक और निकाह में जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया अपनी औलाद के लिए। तो हैदर ये बताओ कि जब 9th और मैट्रिक में थे तो उस वक्त ख्यालात आते थे कि मैं ये भी खरीदूं, और उस वक्त नहीं यार पॉकेट इजाजत नहीं दे रही, तो हैदर चुप हो जाते थे? हाँ यार, ऐसा बहुत दफा हुआ है कि ये है कि काफी चीजों का शौक होता था, लेकिन बस वो शौक मारने पड़े उस वक्त, क्योंकि नहीं पॉकेट इजाजत देती, जाहिर सी बात है, और घर वालों को भी बंदा कितना वो कर सकता है यार, क्योंकि सारे हालात सामने ही होते हैं। सही तो इस वजह से। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हैदर, घर के हालात की वजह से कभी ऐसा किया कि लाइफ में होता है कि 9 मैट्रिक में बंदा बहुत बड़ी बड़ी छोड़ देता है स्कूल में, या हैदर एक खुली किताब की तरह है? जैसे कि मैं अगर अपनी पर्सनल आपको बात बताऊं, मैं हैदर से जो मेरी कमिटमेंट्स हैं, आते हुए भी मैं उधार पैसे लेकर आया हूं, तो मुझे ये चीज होती है कि आपको दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, बात ऐसी करनी चाहिए कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप खुली किताब की तरह थे, या भी छोड़ते थे, लंबी लंबी छोड़ते थे? मैं आपके सामने ही हूँ। नहीं, आप जानते हैं कि मैं नहीं यार, मैं शुरू से जैसा हूँ वैसे ही अब तक हूँ। अच्छा, मैं खुली किताब हूँ, मैं छोड़िया मुझे नहीं है। बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि देखो आजकल के हैदर जितने भी बच्चे हैं वो यही कहते हैं कि अगर हैदर आज इतनी बुलंद मुकाम पर है तो हमें भी एकदम, और शॉर्टकट्स नहीं होते हैं लाइफ में। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताओ हैदर कि जब जिंदगी में मैट्रिक और 9th की बात मैं करूंगा, फिर उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। ओके। कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती थी, अब नाम किसी ब्रांड का नहीं लेंगे, और वो हैदर के पास नहीं थी, और हैदर बहुत ज्यादा उस पर रोए भी हों, और आज वो हैदर के पास मौजूद है, और हैदर ने कहा कि मैंने करके दिखा दिया? यार वैसे तो 2 चीजें ऐसी थी जिनका मुझे बहुत शौक था, सही, और लेने की ख्वाहिश होती थी। एक बीवी का नहीं बताना भाई, वो आंटी पे जिम्मेदारी, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, बाकी बता दो। एक अच्छा फोन, जबरदस्त, और दूसरा ये कि मुझे शूज, अच्छा मुझे भी बहुत एक एक्सपेंसिव शूज बहुत मुझे होता है, उसका शौक था, अट्रैक्ट करता था, तो इस वजह से। अच्छा, ये चीज बताओ कि हैदर कभी बस में सफर किया बहालत मजबूरी? मैंने सिर्फ एक दफा बस में सफर करा, वो भी आधा सफर कर पाया, उसके बाद मुझसे बस में सफर कभी नहीं हो पाया। अच्छा, मैं कहता हूँ जो लोग बस में सफर करते हैं यार, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि कराया नहीं है, पैदल चल के हैदर घर या कहीं पहुंचे हो? यार नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, कभी ऐसा किया हैदर ने कि घर से जो स्कूल में लंच के पैसे मिलते थे, बचा कर पैसे जोड़ जोड़ कर कुछ चीज? अच्छा, मैं जोड़ता नहीं था। सही, तोड़ते मैं थे? बस उड़ाने वाला बंदा था। कितनी बुरी बात है ना। मैं जोड़ता नहीं था। अच्छा, नहीं, वैसे कहते हैं कि किफायतशारी जो है वो बहुत अच्छी चीज होती है, और हमें कोविड-19 ने ये सिखाया कि अगला दिन भी है, सब कुछ बंद भी हो सकता है। ये बिल्कुल हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। उसके बाद ये है कि मुझ में ये चेंजेस आई कि मैं सेविंग्स करने लगा, वरना मैं पहले ऐसे ही था, मैं बस शौक अपने पूरे करता था। सही, हर एक एक्सपेंसिव चीज लेता था, बस यही था मैं। अच्छा हैदर, एक चीज और मुझे बताओ कि अभी भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक चीज आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें बताऊंगा तो लोग बोलेंगे प्रोबिंग्स कर रहा है ये चीजें। अभी भी अगर आप दोस्तों की महफिल में जाते हो तो जब खाने की बारी आती है तो हैदर का हाथ सबसे आगे होता है, ठीक है? तो कभी ऐसा होता है कि जैसे 2 से 3 दफा आपने पे कर दिया, उसके बाद आता है यार आप ये भी पे करना चाहिए, मेरे साथ की अगर बात कर ले, 2 से 3 दफा आपने पे कर दिया, चौथी दफा आप बोलोगे कि जीशान पे करे या नहीं, यार मैं ही पे करूंगा? यार वैसे तो दोस्ती में ऐसा होता है, और अगले बंदे को भी इस चीज का एहसास होना चाहिए। अच्छा, तुम मेरे भाई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे साथ मैं बंद भी जाता हूं। तुम मेरे से 10 दफा खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबरदस्त, कोई मसला नहीं है। तो ये है, ऑन एयर जा रही है बात, मैं जब भी होगा तो मैं क्लिप दिखा दूंगा। सारे प्रूफ्स के साथ बात हो रही है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ कि घूमने की अगर हम बात करें तो हैदर पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जगह जहां हैदर को जाने का बहुत दिल करता है, और अगर आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो हैदर कहाँ जाना चाहता है? यार आई लव हुंजा। हुंजा, जबरदस्त। और अगर बाहर कहीं हो आउट ऑफ कंट्री तो फिर यूरोपियन कंट्रीज। अच्छा हैदर, ये बताओ कि
आप यूरोप कंट्री जान। अच्छा ये बताओ कि बॉडी बनाने का शौक कब से पैदा हुआ? किसी को देखा था, आइडलाइज किया था, पाकिस्तान में कोई है, या आपके घर में या इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा था जिसको देखने के बाद हैदर ने कहा कि नहीं मैंने भी बॉडी बनानी है? ये नॉर्मली काफी एक्टर्स हैं, सही नाम नहीं लेने ना। हाँ, जिनको देखता हूँ सही, और उनसे इंस्पायर होता हूँ, सही, तो इस वजह से फिर शौक भी है। सही। तो 6 पैक्स एब्स जैसे आपके हैं माशाल्लाह से, मेरे 25-30 तो पैक्स हैं। वो काफी दफा मैं घर पे भी रखा है। आपको देख के मैं इंस्पायर हुआ। झूठ बोल रहा हूँ यार, झूठ कहते हैं कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। वैसे हैदर कितनी गलत बात है यार झूठ बोलना। अच्छा लेकिन एक चीज होती है कि जिम के अंदर अगर आपको मोटिवेशन ना हो, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जैसे हम एक दूसरे को बल्कअप कर रहे होते हैं कि ऐसे उठाना है, ये वाला वेट लगाना है, और ये सबसे आगे निकल जाता है वेट लगाने में। और आज भी यही था कि हमें करना था, लेकिन आप जल्दी जल्दी भाग गए। अच्छा ये बताओ कि हैदर को देखने में कौन सा रंग पसंद है और पहनने में कौन सा रंग पसंद है? I love black. दोनों में देखने में जबरदस्त। अच्छा हैदर ये बताओ कि अगर हैदर को बोला जाए कि हैदर कुकिंग करनी है तो हैदर कुकिंग कर सकते हैं? यार मैं चाय बना लेता हूँ, ऑमलेट बना लेता हूँ, बस ये अपने पेट का सब काम कर। मैक्रोनी भी बना लेता हूँ मैं। मैक्रोनी कौन सी वाली, वो जो प्रॉपर मैक्रोनी होती है या वो जो पैकेट में आती है उसको? ओके। अच्छा ये बताओ कि कभी रोटी बनाई, रोटी बेली, आटा पराठा बनाया या आटा गूंदा? नहीं, कभी जबरदस्त। चलो ये भी अच्छी बात है। अंडा तो बना लेते होंगे ना भाई, उबालने वाला? दोनों वो। अच्छा चाय अच्छी, देखो चाय बनाना एक हुनर है, चाय हर कोई अच्छी नहीं बना सकता। ये बात आपने बिल्कुल सही की, बिल्कुल। तो और मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। सही 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 कहते हैं कि चाय बनाना, क्योंकि ऑनेस्टली अगर हैदर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत बुरी चाय, मतलब अगर आपको किसी को नफरत करवानी है ना चाय से, तो मेरे हाथ से चाय पिलवा दें, बंदा दोबारा कभी चाय नहीं पिएगा। तो मेरा थोड़ा सा ये इशू है। मीठा खाना पसंद करते हो? इतना नहीं, मूड पे डिपेंड। डाइट को कितना फॉलो करते हो? डाइट को बहुत फॉलो करते हो। वैसे आमिर ने अभी तक इसको डाइट प्लान नहीं दिया, ये बड़ी बात है आमिर की। आमिर ने इनको रोज नारा लगा रहा होता हमारा आमिर भाई कि कौन है आमिर भाई? हमारे ट्रेनर हैं, और माशाल्लाह अगर आप उनको देखें तो 5-6 बंदे इकट्ठे आते हैं, तो आमिर भाई एक आते हैं, ऐसे ही है कुछ। तो आमिर ये जो क्लिप देखेगा तो वो बोलेगा जो आप इसको कल से कर लो। ऐसा ही चीज है। अच्छा ये बताओ कि जब घर में महफिल होती है या कोई भी ओकेजन आ रहा है, ABCDEFG कोई भी ओकेजन है, तो हैदर उस महफिल की जान होता है या हैदर सब चीजों को मैनेज कर रहा होता है लेकिन थोड़ा सा साइड पे रहता है? पर्सनली ऐसा होता है कि यार मैनेज करता हूँ मैं। मैनेज करता हूँ? हाँ, लेकिन मैं ये है कि महफिल की जान भी होता हूँ। तो जाहिर सी बात है जब आप चीजें मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन एक होता है कि हंसी मजाक ठट्ठे वाला एक होता है, और एक होता है कि नहीं यार मैं चीजों को देख रहा हूँ, आप एंजॉय करो, आपकी सब कंफर्ट मेरी जिम्मेदारी। नहीं, मैं दोनों में। अच्छा ये बताओ कि अगर बात नहीं मानी जा रही होती घर पे तो किस चीज पर गुस्सा आता है? यार ऐसा होता नहीं है वैसे। ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि कोई बात हो और ना मानी गई हो। अच्छा हाँ, मानी जाती है। अच्छा मुझे ये बताओ हैदर कि राजदार हो या जैसे मेरी कोई बात, चलो फ्रेंडशिप के अंदर डिफरेंट होती है, लेकिन अगर मेरी कोई पर्सनल बात आपको पता चल गई है तो आप दूसरे दोस्तों में बैठकर उसको गॉसिप करने में मजा आता है आपको? बिल्कुल भी नहीं, मैं राजदार हूँ। और ये लोगों को कंफर्ट फील होता है कि अगर मैंने हैदर को कोई बात बता दी है या हैदर से कुछ शेयर किया तो हैदर उसको राज रखेगा। मुझ तक ही रहती है वो बात आप तक ही रहती है। ये दिल एक कब्रिस्तान है। जबरदस्त, ये कुआं है कब्रिस्तान की बोले भाई। अच्छा। तो मतलब बात चुनाव अल्फाज का बहुत जरूरी होता है मेरे भाई। अच्छा जी मुझे ये बताओ कि टूरिज्म की आप फील्ड से वाबस्ता हो, तो मुझे ये बताओ कि ज्यादातर लोगों को कायल करने में किन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है? जो लड़के दोस्त अहबाब जा रहे होते हैं उनको कायल करने में मुश्किल होती है, जो हनीमून टूर पैकेज हो रहा होता है, या जो फैमिली पैकेजेस करवा रहे होते हैं, अम्मी अबू बहन भाई सारे जा रहे हैं, कौन से लोग ज्यादा तंग करते हैं? और हैदर कहते हैं बस बहुत हो गया। ज्यादातर फैमिलीज, कुछ ऐसी फैमिलीज आती हैं जो बहुत तंग करती हैं। तो फिर किस चीज पर? बस फिर एंड ऑफ द डे उनको जाहिर सी बात है सही कंसल्ट किया जाता है, तो फिर ये है कि वो समझ जाते हैं। किस चीज पर ज्यादा उनका प्रॉब्लम करती है? वो फेयर्स पर प्रॉब्लम कर रही होती है, होटल्स पर प्रॉब्लम कर रही होती है, डिस्टेंस पर प्रॉब्लम कर रही होती है, एयर फेयर पर प्रॉब्लम कर रही होती है? ज्यादातर फेयर्स पे ही बात होती है। फेयर्स पे बात होती है। अब हमें तो पता है कि यार डॉलर्स की वजह से जैसे भी है फेयर्स आप ही होते हैं, डाउन तो होते नहीं है। अभी ये क्लाइंट नहीं समझता है चीज, तो इस बात पे बड़ी वो होती है यार, बहस होती है। अच्छा वैसे मुझे तो कब आप टूर गिफ्ट करें? जब आप बोले। ये बोलता देता नहीं है भाई, ये मानना। अच्छा हम अभी मिले, हम रिसेंटली अभी मिले। हाँ हम दोनों एक साथ जाएंगे इंशाल्लाह। ये 2026-27 की बात नहीं कर रहा है, ये 2023 में कहीं मुझे पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसी बात है, हम भेजेंगे आपको और इंशाल्लाह जरूर भेजेंगे। ये मुझे यूट्यूब पर भेजेंगे, ये देख कर। टाइम और दिन मुकर्रर नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ 10 साल की कहानी है मेरे भाई। अच्छा ये बताओ हैदर के
फ्रेंड्स को साइड पे करो, ठीक है। लाइफ के अंदर जब आप कंसल्टेंट लाइफ की तरफ आ रहे थे, जिमिंग लाइफ की तरफ आ रहे थे, या मॉडलिंग फील्ड की तरफ आ रहे हो, ठीक है ना, तो मुझे बताओ कि लेग पुलिंग होती है, अच्छा जिस दिन हैदर ने कर दिया हम देख लेंगे, या फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अम्मी को आके कहा हो कि जिस दिन हैदर ने कर दिया तो उस दिन हम भी आके पूछेंगे, मिठाई खाएंगे, बल्कि खाना आपके घर से खाएंगे, ऐसी लेग पुलिंग हुई या सबने सपोर्ट किया? नहीं यार, शुक्र है कि ऐसा कुछ मेरे सराउंडिंग ऐसा कुछ है नहीं सही कि इतनी लेग पुलिंग। हाँ ये है कि जब मैंने अपने करियर का आगाज किया था तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लेग पुलिंग करते हैं यार, बहुत ज्यादा। तो खैर, लेकिन वो आज कहाँ है और हम कहाँ हैं, बस यही बात है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये बात करना ही फजूल है कि मुझे कभी लेग पुलिंग हुई नहीं, ठीक है। मैं ऑनेस्टली अपनी यूनिवर्सिटी की अगर बात बताऊं तो मेरे साथ भी रैगिंग हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं बच गया, वरना रैगिंग मेरी भी होनी थी। वो जो फर्स्ट डे पे आप रैगिंग्स कर रहे होते सारी यूनिवर्सिटीज में। अच्छा हैदर ये बताओ कि स्टडीज में हैदर ने क्या पढ़ा? मैंने जस्ट इंटर किया। अच्छा मुझे ये बताओ उसके बाद कोर्सेज किए हैं आपने? मैंने हाँ काफी, मैंने मतलब टेक्निकल कोर्सेज किए हैं, अपने टिकटिंग के कोर्सेज किए हैं, तो ये टूरिज्म के कोर्सेज किए हैं। सीबॉल और कुबॉल कुछ होता है ना इसमें जिसमें आप काम कर रहे हो, तो क्या वो जो इस पे टिकट बनता है उसको क्या जीडीएस कहते हैं? जीडीएस कहते हैं, बिल्कुल। उसमें पता नहीं क्या लिखते हैं, मैंने भी किया था, भूल ही गया मुझे। अच्छा मेरे तो टिकट ही नहीं बन रहा था मैंने जब कोर्स किया था इसका, तो ये स्टार्टिंग में ऐसा होता है, तो ये चीजें प्रॉब्लम करती हैं। अच्छा हर फील्ड का अपना इंसान का एक चार्म होता है, आप अपने फील्ड के चीते हो, हम थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं, काम तो देख लेते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि लाइफ में दोस्त अहबाब एक तरफ, आपकी फैमिली एक तरफ, फैमिली में से ही कोई एक अपना ऐसा होता है जिसको हैदर के दिल की हर बात पता होती है। दोस्तों की बात नहीं कर रहा, दोस्त तो वैसे भी जान लेते हैं। फैमिली में ऐसा कौन है? खानदान की बात कर रहे हैं? खानदान में हो, अम्मी साइड हो, अब्बू साइड हो, कोई एक ऐसा बंदा जिसको हैदर की हर बात पता होती है, और हैदर अगर टेंशन में भी है, सबसे हंस खेल रहा है, और वो साइड पे ले जाकर बोले बेटा टेंशन किस चीज की है, मुझे बताओ। कोई है ऐसा लाइफ में? हाँ एक है, मेरी कजन है। आपकी कजन? मेरी काफी अच्छी दोस्त भी है। सही। तो वो अम्मी साइड से, अब्बू साइड से? वो अच्छा दोनों साइड से। ऐसे कैसे? क्योंकि मेरे नाना और दादा आपस में भाई थे ना। तो मतलब अब्बू ने भी घर में ही सब काम निपटा दिया, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं। हाँ जी। तो इस वजह से वो वैसे ददियाल साइड से। ददियाल साइड से। तो आपसे बड़ी है? नहीं मुझसे छोटी है। आपसे छोटी हैं, और वो कभी ऐसे नहीं कहती कि हैदर मैं छोटी होकर इतना समझाती हूँ, बड़े होकर आपको समझ में नहीं? हमारे बीच में ये एज डिफरेंस और ये सब कुछ नहीं है। नहीं होता है ना, जैसे जब समझा रहे होते हैं तो अक्सर आ जाता है, उसमें एज आती है सामने, मैं छोटी होकर इतना समझा रही हूँ, बड़े होकर नहीं समझ रहे। अच्छा वैसे हमारा ज्यादातर फन ही होता है। सही, ज्यादातर फन होता है हमारा। सही। अच्छा हैदर किस चीज पर जो है वो उनकी राय लेना पसंद करते हैं? शॉपिंग पर राय लेते हैं, घर वालों के लिए गिफ्टिंग लेनी हो तो फिर राय लेते हैं, कुछ प्लान कर रहे हो घर के लिए, या बस एमी? यार राय मशवरा मैं नहीं लेता किसी से। सही। बस ये है कि जो मैंने बोल दिया वही मैं करता हूँ। हाँ। ऐसे ही मशवरा ऐसा कुछ स्टेप आया नहीं यार जिसपे मशवरा लेना पड़े किसी से। अच्छा मुझे बताओ कि घर वालों के लिए गिफ्ट वगैरह लेते हो तो उसमें खुद ही जाकर करते हो? आंटी ये पूछूंगा मैं बाद में आपसे, तो मैं बिल्कुल आंटी से फोन पे बात करूंगा। ये वाली क्लिप मुझे दिखाना है क्योंकि मुझे थोड़ा सा शक है इस बारे में, लेकिन आप बोल रहे तो आप बिल्कुल पूछिएगा। क्योंकि देखें अपने दोस्तों को ही नहीं पकड़ूंगा तो फिर मैं कहाँ से दूसरों को जाके बोलूंगा? यार इतना तो आप भी मेरे बारे में जान ही चुके हैं। हाँ नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हैदर जो है वो रोज बबल लेकर आता है, और बबल लाकर जो जिस तरह वो देता है ना, कभी आप खाना तो आप कभी खाएंगे नहीं दोबारा। अच्छा कितनी गलत बात है। और देखो बुराई कर रहे हो। नहीं मेरी बात सुनो हैदर, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। अच्छा सारे लोग जो है तो उनसे सच बोला। अच्छा हैदर अगर हम बोलें कि हैदर कहा यह जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, बिलीव करते हो इस बात में? नहीं यार ऐसा नहीं है। अच्छा वैसे गाने सुनते हो? पाकिस्तानी गाने अगर हम बात करें पाकिस्तानी सिंगर्स की, तो स्लो गाने सुनना पसंद करते हो या हाई बीट गाने? स्लो। और पुराने गाने सुनते हो? आई लव। मैं यही कहता हूँ कि मेहदी हसन खान साहब को या नूरजहां मैडम को, नुसरत फतेह अली खान साहब को आप सुने, उनकी वाकई में कुछ समझ आता था रदीफ ऑफ काफिया के। आजकल के तो गाना मुझे वैसे वाकई में ऊपर से गुजर जाते हैं। और वैसे फिर भी हमारे पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तानी गाने क्योंकि हम कम बेसिस पे बना रहे होते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन पड़ोसी मुल्क के तो गाने मुझे ज्यादा समझ नहीं आते। अच्छा मुझे ये चीज होती है। अच्छा ये बताओ कि जब ऑफिस में प्रेजेंटेशंस होती हैं या कुछ होता है तो उसमें तैयारी करते हो, या हैदर के एक माइंड में होता है क्योंकि यार मैं तो मीडिया फील्ड से हूं, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं, बोल दूंगा, या नहीं रिहर्सल या तैयारी करके जाता यार? अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया माशाल्लाह से कि अब हर चीज रेडी रहती है मेरी। रेडी रहती है? हाँ बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा हैदर साथ साथ मुझे ये बताओ कि अपने लिए
जब टाइम निकालते हो जिम के अलावा क्या करना ज्यादा पसंद करते हो? शॉपिंग पे जाना पसंद करते हो, सोना पसंद करते हो, या गैदरिंग कर लेते हो घर पे, क्या करते हो? नॉर्मली हाँ ऐसे ही होता है कि मेरे पास सिर्फ सैटरडे नाइट होती है, जब मैं बस ये है कि दोस्तों के साथ बाहर, आपको पता है लाला का होटल, जबरदस्त। बस वहीं पे गेट टुगेदर हो जाता है। और ये है कि कभी ऐसा होता है कि फैमिलीज गेट टुगेदर हो जाती हैं। सही। और जी, इसी के साथ ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक पे तरफ चलेंगे। और मैं साथ साथ ये बताता चलूं कि हैदर सैटरडे और संडे को नहीं पाए जाते हमारे ग्रुप में, क्योंकि ये सैटरडे और संडे गायब होते हैं। कहाँ गायब होते हैं ये जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाते जाते मैंने हैदर से सवाल किया था कि हैदर सैटरडे और संडे को गायब होते हैं सॉरी, हैदर सैटरडे और संडे को कहाँ गायब होते हैं मुझे तो पता है, लेकिन मैं अगर खुद बताऊंगा तो बुरा हो जाएगा। हैदर से पूछते हैं कि हैदर कहाँ था? हैदर सैटरडे और संडे कहाँ होता है? संडे तो चलो एक्सेप्शनल डे है, क्या वो फैमिली का डे। सैटरडे कहाँ गायब होता है? सैटरडे यार जिम का मैं ऑफ करता हूँ, क्योंकि ये है कि फिर गेट टुगेदर ऑफिस वालों के साथ भी होता है, फिर रात को आके लेट नाइट फ्रेंड्स के साथ इधर, तो इस वजह से यार मैं जिम नहीं आ पाता। अच्छा, मुझे ये बताओ कि और संडे में आराम करता हूँ। ये पता नहीं आराम करते हैं, घर के काम करते हैं। वैसे संडे का जो लड़कों का काम होता है, वॉशरूम टैप सही करवाना, किचन टैप सही करवाना, गटर बंद हो गया वो सही करवाना, तो दिस इज कॉल्ड हैदर्स लाइफ। कि हैदर भी यही काम कर रहे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। अच्छा हैदर, अपने कपड़े कभी खुद प्रेस किए? हाँ बहुत बार। अभी भी करते हो या नहीं? नहीं अब नहीं, अब तो मेरी एक बहन है वो करती है। सही, जबरदस्त। सिस्टर आप छोड़ दिया करें, मोटा हो रहा है, थोड़ा सा काम करेगा घर का तो अच्छा सुगड़ बच्चा बनेगा हमारे घर का। वो करने नहीं देती। वो करने नहीं देती, अब करते नहीं तो बेचारी को करने पड़ती है। दूसरा आंसर भी होता है इसका। अच्छा ये बताओ कि हैदर किस चीज की घर पे ज्यादा फरमाइश करता है कि ये जरूर बननी चाहिए, वीक में एक दफा तो मस्ट? इटालियन मुझे बहुत पसंद है। सही। पाकिस्तानी में बता दें, पाकिस्तान में रहते हैं मेरे भाई। यार पाकिस्तान में ये है कि मुझे बिरयानी, हलीम, कोरमा, कढ़ाई पसंद है और बिरयानी पसंद है। बिरयानी चिकन या बीफ? बीफ। अच्छा, मेरी नहीं लगती इस चीज से, तो मैं बहुत कोसों दूर। आपको मैं खिलाऊंगा एक दिन। नहीं, आपको मैं जबरदस्ती खिलाऊंगा। ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर घर वाले कोई बात नहीं मानते हैदर की, या हैदर को लगता है कि ये बात थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी मनवाना, तो हैदर पे कैसे मनवाता है बातों? यार मैंने आपसे वही कहा ना कि ऐसा कोई अब तक ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं। नहीं, अगर मनवाना हो, जैसे खाने के लिए बोले नहीं आज तो दाल ही बनेगी, अब हैदर ने खानी बिरयानी। नहीं, घर वालों हमसे ही पूछते हैं घर वाले कि ये क्या खाना है। अच्छा बाहर हम इसको कुछ नहीं पूछते, अब घर वाले कितना इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। इसको बिगाड़ दिया आप लोगों ने, थोड़ा सा इसको ट्रेन करें। तो बात ये है कि घर वाले हमसे ही पूछते हैं ज्यादातर। सही। तो जो भी हो। अच्छा अब हम आते हैं कैरियर लाइफ पे, ठीक है ना। देखिए आप टूरिज्म की लाइफ में, लेकिन आप मॉडलिंग की फील्ड में भी आ रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि मॉडलिंग की फील्ड में, जैसे कि देखो मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊंगा कि रैंप के लिए हाइट बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो रैंप पहले तो आप हो नहीं, ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा अब एक चीज होती है कि स्पेसिफिकेशन है आपकी कुछ, कि मैंने सिर्फ शलवार कमीज शूट्स करनी है, मैंने शलवार कमीज नहीं करनी, जीन्स करना है, या एवरी ब्रांड एवरीथिंग यू कैन डू? ऐसी कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है आपके लिए। अच्छा जी मुझे ये बताओ कि वैसे जिंदगी में अगर हैदर की हम बात करें तो हैदर ब्रांड कॉन्शियस है, या जो चीज मार्केट में सस्ती भी है लेकिन हैदर पे अच्छी लग रही है तो हैदर पहन लेगा? यार ब्रांड कॉन्शियस हूँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन ड्रेसिंग सेंस मेरा एक अलग ही है। सही। उसके हिसाब से मेरा एक सेंस ऑफ ह्यूमर अलग ही है। सही। तो आप क्या तंबू बांध के आ जाते हैं जब किसी शादी वादी में जाते हैं, क्या करते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, बस बात ये है कि मेरे घर वाले मेरे साथ शॉपिंग पे कभी नहीं जाते। सही। वो तंग आ जाते हैं क्योंकि मैं इतना घुमाता हूँ। सही। इस हिसाब से मैं बहुत कॉन्शियस रहता हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है घूम घूम के खाली हाथ वापस आ जाता हूँ? हाँ बहुत दफा ऐसा हुआ है। तो वो सेल वाले चक्कर में नहीं बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मेरा माइंड नहीं मैच कर पाता। सही। तो इस वजह से तो गरीब लोग हैं, जहाँ ठेले पे सस्ती चीज मिलती है वहीं जाते हैं। गरीब का है, तो यही बात कि नहीं वैसे मानना चाहिए इस बात को। देखिए जो चीज आप पे अच्छी लगती है वो पहननी चाहिए। और एक बात मैं बोलूं कि इस बात का क्रेडिट मैं बहुत हद तक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है रमीज, उनको दूंगा। वो छोटी छोटी बातों पे ना मुझे यहाँ पर गाइड कर रहे होते हैं। अच्छा इस तरह नहीं होता, मैं काफी दफा दिल आजारी हो जाती है लोगों की, या नहीं मेरा दिल खराब हो जाता है सॉरी, तो मैं ये बोलूंगा कि वो मुझे गाइड कर रहे होते हैं, एंड थैंक यू भाई फॉर दैट। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप जब किसी चीज से दिल खफा होता है तो उस इंसान से दोबारा बात करते हो या कता कलामी कर देते हो?
मेरा एक दफा दिल किसी से बुरा हो जाए ना, तो फिर यार बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए कि उससे दोबारा बात करना। ये तो मैं लेकिन जानता ये हूँ। है कि अगर ये वो दफा अगला बंदा मनाने वाला हो तो फिर वो मना ही लेता हाँ है। बिल्कुल यार, लोगों को तो मजा भी आ जाता है रोज नाराज होने का कि मैं एपिसोड्स में नाराज हो रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि आपसे मैं कब नाराज हूँ यार। अस्तगफिरुल्लाह, ये भी झूठ। अच्छा खैर, मुझे ये बताएं कि अब अगर हम फेवरेट हम ड्रिंक की बात करें तो आपको मिल्क शेक ज्यादा अपील करते हैं, आपको नाम नहीं लूंगा, या एनर्जी बूस्टर्स आप यूज करते हैं अपने जिमिंग के लिए? एनर्जी बूस्टर। एनर्जी बूस्टर्स यूज करते हैं। ब्लैक कॉफी पे बिलीव रखते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं प्री वाकई में रखता हूँ। वर्कआउट। प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट इट डजेंट मैटर टू मी, क्योंकि हाँ। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने वेट लॉस के लिए यूज किया था। अब मैं एडिक्टेड हो गया उस चीज का। मतलब अगर हैदर मैं नहीं पीऊँ ना 1 से 2 कप कॉफी के पूरे दिन में, तो मुझे अजीब से ही हॉल उठ रहे होते हैं। ओके। तो ये आपके साथ ऐसा कुछ है? नहीं मेरे साथ इतना नहीं, क्योंकि मैं पी लेता हूँ, कभी कभी पी लेता हूँ, वैसे मैं चाय का शौकीन हूँ। चाय के शौकीन है माशाल्लाह, फिर बूस्टर्स पीते हैं तो कहाँ से आएंगे? गरीब लोग एक साशे 20 रुपए का लेते हैं और काम पूरा हो जाता है। अच्छा मुझे साथ साथ ये बताओ कि बर्थडेज याद रखते हो या नहीं? नहीं भूल जाता हूँ यार। भूलते हो? रिमाइंडर्स लगाते हो? रिमाइंडर्स लगाता हूँ। ठीक है। और फिर जब, क्योंकि रिमाइंडर तो पहले बच जाता है, लेकिन वो जो हमारे फेस वाले भाई हैं, चेहरे वाली किताब वाले भाई, जो कि रिमाइंडर्स दे रहे होते हैं, ठीक है, तो चेहरे वाली किताब जो है जब आप नीले नीले खोलते हैं तो जब वो आती है उस पर डेट्स आती है, वो सुबह पता चलता है हाँ, कि आज birthday है। लेट लेट लेट, तो लेकिन मैं फिर मोबाइल पे रिमाइंडर्स लगा लेता हूँ यार, ठीक है, मुझे पता चल जाता 3 सितंबर है वैसे। आपकी आपकी मेरी 3 है। सितंबर। और मेरी वालदा की आज है। अच्छा आज माशाल्लाह रात माशाल्लाह मतलब माशाल्लाह। अब क्या हो जाएगा। हाँ तो वो आज रात के हाँ हम विश कर देते हैं, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आंटी मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आप जिए हजारों साल, आपका आमीन। साया आपके बच्चों पर कायम रहे। आमीन। अम्मी को खुद भी विश करो। हैप्पी बर्थडे टू यू अम्मी। आप अच्छा हमेशा अपनी खुश अम्मी रहें। है, अपनी अम्मी को अच्छे तरीके से, सासू अम्मी को बाद में विश करवाएंगे, अभी अपनी अम्मी को विश करो अच्छे तरीके से। यार हैप्पी बर्थडे टू यू मॉम। अच्छा कुछ मैसेज मैं देना आपसे चाहोगे? बहुत प्यार करता हूँ, जबरदस्त। आप ये बात जानती हैं, बिल्कुल और मैं आपको तक भी बहुत करता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी आप कहते हैं कि माँ तुम्हारा बेटा जवान हो गया माँ। तो अल्लाह ताला ऐसे ही सब चीजों को रखे, और कहते हैं कि ये बहुत मीठे रिश्ते होते हैं जो वालिद और वालदा के होते हैं। बेशक। वालिद नहीं है आपके, लेकिन वालदा बेहतरीन रहमत अल्लाह ताला की आपके पास मौजूद है। नो डाउट, जितनी नो कदर डाउट, करें नो उतनी डाउट। कम है, क्योंकि वालदा का रुतबा अगर आप देखें तो जन्नत, जिसके लिए कहा जाता है कि नेक अमाल करो तो आपको जन्नत मिलेगी, वालदा के कदमों के नीचे। और आपको बेशक अगर बेशक। जन्नत में जाना तो वालदा की कदर कीजिए, और कहते हैं कि वालिद और वालदा की तरफ एक दफा मुस्कुरा कर देखने से भी आपको सवाब मिलता है। बेशक। तो बस अच्छा ये बताओ कि आंटी किस चीज से हैदर की बहुत ज्यादा नाराज रहती हैं? ओफ, मेरी शॉपिंग से, कि मैं बहुत कपड़े लाता हूँ, मेरी वॉचेस इतनी हैं, ग्लासेस इतने हैं, जब जब मैं लाता हूँ बहुत गुस्सा होती है अभी कि सब पहले पुराने वाले तो पहन ले। ये बात होती है, अच्छी बात है। तो आंटी वैसे मुझे नहीं देता, देखिए कितनी बुरी बात है, कितनी गलत बात है। मैंने कभी भी वॉच की बात की तो आगे से टाल जाता है बात को, कितनी बुरी बात है ना वैसे हैदर। आपने मुझे कभी नहीं कहा। मैं अभी झूठ- कह रहा हूँ झूठ कह रहा है। ना। अच्छा जी ये बताओ कि हैदर, हम क्योंकि प्रोग्राम के अंदर, अच्छा अब मुझे बताओ कि जितने भी नौजवान बच्चे हैं जो आपसे छोटे हैं, जो कि शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, किस चीज पर बहुत ज्यादा दुख होता है बच्चों का देखकर कि ये हमारी यूथ किस तरफ जा रही है? यार आजकल की यूथ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रही है। आप देख रहे हैं कि यार हर जगह सिगरेट पी रहे हैं, मतलब एक अलग ही उनका एक वो हुआ है, क्या नाम है, लाइफस्टाइल बिल्कुल ही हाँ अजीब सा हो बिल्कुल गया। ही अजीब सा उनका लाइफस्टाइल हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तो देखते हुए फिर किसी को गाइड, क्योंकि आजकल जब- गाइड करो तो बहुत आगे से गुस्सा दिखाते हैं बच्चे। मैं बहुत गाइड करता हूँ इस चीज सही। पे, मैं बहुत सपोर्ट भी करता हूँ, लेकिन अब ये अगले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो समझता है नहीं समझता। असल में हैदर, अगर आप किसी को इस मुआशरे में किसी को कोई तरबियत के आंसर से आप किसी को बात करते हो तो यार भाई नहीं बनो, अब्बू नहीं बनो, ये ऐसा चीजें, है, इस तरह ऐसा के है, वर्ड्स ऐसा आते हैं है, आपको, ऐसा ठीक है, तो फिर आप अपनी इज्जत को बचाने के लिए आप चुप हो जाते हो उससे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पहले क्योंकि कहते थे कि बड़ा है उसका रुतबा है, और आजकल तो मतलब अब सामने ऐसा माँ नहीं बाप के है, सिगरेट पी रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं है। अच्छा हैदर, एक चीज जो सवाल मैं सबसे करता हूं कि आजकल जो एक सिंबल बना हुआ है, अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो आप स्टेटस अपडेटेड कर देते हो, वट एवर इट्स फेसबुक स्टेटस और इट्स अ व्हाट्सएप स्टेटस, ठीक है। जबकि मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मैं जब तक फिजिकल किसी से नहीं मिलता, मुझे जिसको पंजाबी में कहते हैं सोठा नहीं होता, ठीक है ना, मुझे दिल को तसल्ली नहीं मिलती है। तो आप कौन से वाले, आप भी स्टेटस अपडेटेड कर देते हो या नहीं, आपको फिजिकल अपीयरेंस आपके लिए भी मस्ट है? फिजिकल, फिजिकल अपीयरेंस करते हो, ठीक है। मुझे बताओ कि खानदान में आते जाते हो ज्यादा या कम? कम, बहुत कम। बहुत कम आते जाते हो। अच्छा बाइक तो बहुत जबरदस्त चलाते हो, तो गाड़ी भी चला लेते हो? हाँ गाड़ी भी चला लेते हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा, मुझे बताया नहीं कब कल आपको बनेगा, मजदा भी मेरा अपना है। तो ये मुझे बताओ
कि अब रिसेंट टूर कहाँ पे किया आपने? दुबई। दुबई कब होकर आए? मैं यार रिसेंट टाइम हो गया, मतलब लास्ट ईयर जुलाई में गया था मैं। 2 दिन का वहाँ पे एटीएम था, मतलब अरबियन ट्रैवल मार्केट, पूरी ट्रैवल मार्केट सब जमा होते हैं वहाँ पे, तो उनका था। मुझे कब भेज लो? जब आप बोले। नहीं मुझे मतलब अरेबियन ट्रैवल हर ईयर में आता है? हर यार। जबरदस्त, तो फिर इस दफा भी जाओगे? इस दफा भी जाऊंगा। इस दफा भी जाओगे। अच्छा ये बताओ कि क्योंकि हम रमजान के करीब करीब हैं, ठीक है ना, तो रमजान में क्या रूटीन होती है आपकी? रमजान में पहले तो रोजे सारे रखता हूँ बिल्कुल, माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़। तरावियां कुछ छूट जाती हैं, लेकिन कुछ कोशिश पढ़ता करें हूँ। कि पढ़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल, कुछ पढ़ता हूँ और कुछ छूट जाती हैं। सही। और वैसे ऑफिस टाइमिंग, और फिर ये है कि घर पे रोजा इफ्तार करा, बस उसके बाद रात को आराम करा। नहीं जिम नहीं जाते उस टाइम पे? यार जिम में रमजान में स्किप नहीं कर इस देता दफा हूँ। तो नहीं करना आप इस दफा नहीं करूंगा, वैसे मैं स्किप कर देता हूँ, इस दफा नहीं करूंगा। अच्छा दूसरी चीज ये कि एक चीज जो बहुत, क्योंकि अब मैं प्रोग्राम्स में ये बात जरूर करूंगा क्योंकि मेरी कामयाबी सिर्फ नॉट फॉर बीइंग व्हाट द स्ट्रगल बिहाइंड मेरी सक्सेस, लेकिन ये चीज भी कि तरबियत देना भी हमारा ही काम है जब हम सीट पर यहाँ बैठते हैं। अच्छा अक्सर हैदर आपने देखा होगा कि रमजान करीम में लोग ये बोलते हैं बात नहीं करो मेरा रोजा है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि मेरा रोजा है। भाई रोजा आपका और अल्लाह का कनेक्शन है, तो क्यों ये चीजें बहुत ज्यादा? यार ये तो मतलब अजीब ही बात है, मेरे को ये समझ नहीं आती आज तक। और मजे की बात मैं आपको बताऊं तो गुस्सा भी हमेशा आपको अपने से नीचे वाले पे आएगा। ऐसे ही है, बराबर वाले पे नहीं आता, ये ऊपर तो वाले पे ये तो यार मुनाफकत हुई यार, ये कैसी बात हुई? अब साथ साथ मुझे ये बताओ कि हम जो है, मुझे एक चीज और बताओ कि अगर हैदर जिंदगी में अभी तक एक एम कि हैदर वो करना चाहता है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, वो क्या है? मैं ऑडी लेना चाहता हूँ। ऑडी लेना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ ट्रैवलिंग प्लान्स या कुछ ऐसा है कि नहीं मुझे फैमिली के साथ यहाँ जाना है या इस चीज को मैंने विजिट करना है? यार मुझे अपनी वालदा के साथ उम्रा करना है। माशाल्लाह, मुझे यही सुनना था। और हम बहुत जल्द इंशाल्लाह आप अपनी वालदा को उम्रे पर लेकर जाएंगे। और बस यही चीज है कि मुल्क पाकिस्तान के लिए सब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को स्टेबल करे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। क्योंकि जब भी आप जाते हो, देखो हैदर मैं ये जरूर कहता हूँ अपने तमाम देखने वालों से हर प्रोग्राम में कि हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है वो हमारी शनाख्त है। बिल्कुल ऐसा। आप जब दुबई गए, ठीक है आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन आप कश्मीरियों को देखें जो कि इज्जतें महफूज नहीं हमारी बहनों माओं की, वहां पर बच्चों को मारा जा रहा है, बेवजह कब्जा है इंडिया का मकबूजा कश्मीर में, और उसके बाद भी सब चुप है। तो ये अफसोस की बात है और इस चीज को प्रोटेस्ट तो करना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा जी, साथ साथ मुझे ये बताओ कि एक चीज बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि फेसबुक के ऊपर से या मोबाइल के अंदर से हम फ्रेंड्स को छांटी कर रहे होते हैं, जो मेरे स्टेटस नहीं देख रहा, मेरे कमेंट नहीं कर रहा। हैदर भी इस नेचर के हैं? यार अब तो मैं सोशल मीडिया बहुत कम यूज करता हूँ। बहुत कम यूज करते हैं, चले जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर जो बच्चे इस इंडस्ट्री की तरफ आना चाहते हैं, यानी ट्रैवल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या ट्रैवलिंग फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको क्या बेसिक चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? बेसिक चीजें यार देखें, यार कोई इतनी क्वालिफिकेशन की वो नहीं है। अगर आप मैट्रिक बेस भी हो तो आप आ सकते हो, जस्ट कोर्सेज करने पड़ते हैं। ये है कि बस आपको कुछ सपोर्ट करने वाला हो। सही। अदरवाइज कहीं भी कोई भी सपोर्ट नहीं करता, सबसे जो बात है, बस यही बात है। मतलब सपोर्ट नहीं करते तो अच्छा, इसकी कोई कोर्सेज वगैरह ऐसे हैं? क्योंकि काफी बच्चों को शौक होता है हैदर आने का, लेकिन कोर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। इंटर्नशिप्स होती हैं, काफी ट्रैवल एजेंसीज करती हैं, इंटर्नशिप्स करवाती हैं, तो आप वहां पे ज्वाइन कर लें। सही। वो आपको साथ साथ सिखाते भी जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ, क्योंकि देखो आप बहुत ज्यादा नेट सफरिंग तो आप बहुत कर रहे होते, ठीक है, तो ये चीज सही है? क्योंकि मुझसे एक सवाल हुआ था, मैंने कहा फिर मैं कोई अपना पर्सनल बंदा होगा उससे करूंगा, कि जो आजकल एड्स चल रहे होते हैं कि यूट्यूब से और इधर से इतना कमाए, तो इज इट ट्रू और नॉट? यार नेट सफरिंग करें और इतना कमाए, ऐसा होता है? ऑनलाइन अर्निंग ट्रू है, लेकिन इसमें स्कैम भी बहुत है। स्कैम्स तो बहुत ज्यादा है, बहुत स्कैम। अच्छा स्कैम के बारे में मुझे याद है, अच्छा सवाल किया, कभी आपको ऐसे कॉल आई कि आप पासवर्ड दें और ये बताएं और आपका इतना इनाम आ रहा है, इतने का ये करें, कभी आपके साथ ऐसी कॉल आई? हाँ मेरे साथ हुआ है। तो आप पकड़े गए, मतलब बच गए या? मैं बच गया। बच गए आप? क्योंकि मुझे पता था मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा स्कैम हो चुका था। सही। इस वजह से मैं बच गया था। सही सही सही। मेरे साथ भी कॉल आई थी, मैंने उनको 4 डिजिट्स भी बताए थे, वो पता नहीं किसके थे, अल्लाह खैर करे। मुझे कहते 4 डिजिट्स बताइए, मैंने कहा 3 4 5 6। तो कहते सर ये बिल्कुल आपका पिन है, मैंने कहा जी बिल्कुल यही मेरा पिन है। कहते सर ये तो एक्सेस नहीं हो रहा। मैं कहा जब एक्सेस हो जाए तो मुझे फिर कॉल कर देना, अभी आप खुदा हाफिज। तो ये वाली चीजें कि मैं फिर ये बोलूंगा कि जो लोग भी हमें देख रहे हैं प्लीज इन चीजों से भी बचिए, क्योंकि आपके साथ स्कैमिंग और ये चीजें बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई, तो ये चीजें बहुत ज्यादा गलत होती चली जा रही है। अच्छा जी, हम टूवर्ड्स टू एंड ऑफ द प्रोग्राम है, मुझे ये बताओ कि
ओवरऑल अगर हम आपकी जर्नी की बात करें, क्योंकि बहुत जल्दी आप इनको प्रिंट मीडिया पेज पर भी देखेंगे इंशाल्लाह, तो मुझे ये बताओ कि गुस्से के तेज हो, क्योंकि इस फील्ड में तहम्मुल मिजाजी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो तहम्मुल मिजाज हो या नहीं हो? तहम्मुल मिजाज हूँ, क्योंकि देखो मीडिया फील्ड के अंदर अभी भी मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है। आप ये कान में देख रहे हो लाइव शो के ऊपर, तो ये कान में जब लगाया जाता है तो ये हमें पीसीआर से कंट्रोल किया जा रहा होता है कि ये इस तरह नहीं बोलना, इस तरीके से। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि सवाल कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है, तो मुझे कान में बोला जाता है कि इस तरह करें। तो हर दौर में, हर स्टेज में आप सीखते चले जाते हो। बेशक ऐसे ही है, बेशक। तो अगर हैदर को कोई बताता है कि यार हैदर ये वाला शूट ऐसे नहीं था, थोड़ा सा बालों का लुक चेंज कर लेते, कलर चेंज कर लेते, या वट एवर ABCD जो भी है, तो हैदर सुनता है या हैदर को गुस्सा आ जाता है कि मेरे काम में क्यों बोला? नहीं यार, बिल्कुल सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। ऐसे मतलब क्रिटिसिज्म कहते हैं कि क्रिटिसाइज करो कि बेहतरी के लिए, कहते हैं ना कि तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह हो। इस्लाह हो, बिल्कुल। तो आप इस पे बिलीव करते हो? वैसे तनकीद बराए इस्लाह करते हो आप भी? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। इसी के साथ हैदर, जाते जाते जो भी हमारे लोग आपको देख रहे हैं, ये यूथ आपको देख रही है, उनके लिए एक मैसेज, और अपनी फैमिली के लिए क्या मैसेज दोगे? पहले यूथ के लिए क्या मैसेज दोगे? यार सबसे पहले तो मैं यूथ को यही कहना चाहूंगा कि जो शॉर्टकट्स आजकल यूथ अपना रही हैं वो बिल्कुल गलत है। सही। और इतने स्कैम्स में पड़ी हैं, ये गलत है। सही। तो पहली तो ये बात है कि यार सबसे ज्यादा आपकी फैमिली ही आपकी मुखलिस होती है। ऐसी बात है, तो वही आपके बेहतर राजदार भी होते हैं, तो आप जो भी हो उनसे शेयर करा करें। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ पे हैदर कहूंगा, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, और देखने वालों को भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपके अंदर कोई भी गलती आपसे हो गई है, कोई भी चीज आपसे गलत हो गई है, या जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो गया, तो आपकी फैमिली उस पर पर्दा डाल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी से डिस्कस करते हो तो वो एट द मोमेंट तो आपका राज रह जाएगा, लेकिन फिर कुछ भी चीज आपने गलत की तो वो ब्लास्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं इस पे हमेशा ही कहता हूं कि अपनी फैमिली को कहते हैं कि फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, और फैमिली को पता होना चाहिए। और समटाइम आपकी लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने एक बड़ा बेहतरीन दोस्त बनाया, और उसको मैंने पूरी फैमिली में एक्सेस किया, सब कुछ हुआ, लेकिन एट द एंड जो मेरे साथ उसने किया बस एक्सप्लेनेबल नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ट्रस्ट हर एक पे मत करें। डू यू एग्री? बिल्कुल। तो अब फैमिली के लिए क्या मैसेज दो? फैमिली के लिए यार, फैमिली तो जान है। बिल्कुल जान है। और फैमिली से तो जितना फैमिली ने सपोर्ट किया है, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस चीज का। बिल्कुल। और आपकी जान है, उनकी जान जल्दी से लें आप भी, तो वो अच्छा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इधर फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक चीज जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि जिंदगी में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, ठीक है ना। कभी भी मैं शायद उस सर्कल में आपके नहीं होऊंगा, लेकिन आपके जो बेहतरीन दोस्त होंगे, ठीक है, कभी भी किसी को आजमाना मत, क्योंकि कहते हैं कि हो सकता है कि उस वक्त वो भी प्रॉब्लम में हो। हम हमेशा ये करते हैं कि दोस्तों को आजमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप नेचर चेक करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि हंसमुख अंदाज जब होता है, आप उस वक्त चेक करो। हो सकता है कि जब आप प्रॉब्लम में हो, वो भी प्रॉब्लम में हो सकता है वो एक्सप्लेन ना कर सकता। तो कभी भी दोस्तों को इस तरीके से आजमाए मत, ठीक है। ये इनडायरेक्टली कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा। आपने मुझे आजमाया, वो क्या मैंने आजमाया, मैं आपको ऑफ द ईयर बताऊंगा। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम में बात होती है। और जी, मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए, और सिर्फ मुखलिस अगर कोई दोस्त आपको मिल जाए तो उसकी कदर कीजिए। और कहते हैं कि जो आप किसी भी फील्ड से हो, किसी भी मेडन में काम कर रहे हो, अगर आपके साथ आपकी एक टीम बनती है और वो मुखलिस चलती है, तो खुदारा उनकी कदर कीजिए। क्योंकि कहते हैं कि आपको अच्छाई बार बार नहीं मिलती, बुराई बार बार दस्तक देती है। इसी नोट के साथ मेरी तमाम टीम जो कि पीसीआर में है, एमसीआर में है, जो डोमेस्टिक स्टाफ है, मालिकान जो है चैनल के, तमाम का मैं शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और इंशाल्लाह जिंदगी बखैर अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।